नमस्ते। मैं हूँ अध्यापिका स्वाति जोशी। आप सभी छात्रों का ऑनलाइन अभ्यासक्रम में स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी विषय में छठी कविता यानी जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इसकी विधा है गज़ल तथा इसके रचनाकार है रमेश दत्त शर्मा। उनका परिचय, उनका जन्म 1939 में हुआ, उनकी मृत्यु 2012 में हुई। उनका परिचय देखा जाए तो शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और इस पद्य संबंधी उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत गज़ल में शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, ये हमें सिखाया है। उन्होंने कहा है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यानी हमारी वाणी कैसी चाहिए? हमारी वाणी शहद जैसे। शहद कैसा होता है? शहद मीठा होता है। उसी तरह से हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हमें चुप रहना चाहिए, उसके बड़े बड़े फायदे होते हैं। मगर ऐसा नहीं कि हर बार तुम सिर्फ चुप ही रहो, कभी कभी हमें बोलना भी चाहिए। मगर हमें प्यार से बोलना चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्याल, ख्याल यानी विचार, तोलना यानी कम बोलना। तो हमें क्या करना चाहिए कि कुछ बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से बोलना है। हमें कम बोलना है, तोल तोल के बोलना है, मगर हाँ, किसी का मन न दुखे इस तरह से हमें बातें बोलनी है। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तड़ाक, तड़ाक यानी क्रोध। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी से हमारे तू मैं हो जाती है, मगर हमारा क्रोध हमारे ऊपर रहना चाहिए, हमें ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना यानी रोकना। देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे, पटाखे यानी गुस्सा। हमें बहुत गुस्सा आता है, मगर इस तरह से गुस्सा दिखाने से पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि ये गुस्सा सही है, हमें गुस्सा दिखाना चाहिए नहीं, तो वो गुस्सा हमें कम करना चाहिए। और रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, यानी कि हमें जो बातें हैं वो अच्छी तरह से करने चाहिए। और हमें इस तरह से देखना चाहिए कि अच्छे विचार हम एक दूसरे को दे सके, इस तरह से विचार हमें करने चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कि हम कभी भी क्या करते हैं, कटु वचन यानी हम ऐसी बातें बोलते हैं कि जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। वचन यानी बातें, हमें उस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। उससे तो क्या होते हैं, सिर्फ कांटे बोने की खुशबू आती है और वो खुशबू अच्छी नहीं होती। तो हमें किस तरह से बोलना चाहिए? मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। हमें मीठी बात बोलनी चाहिए कि एक दूसरे के समझ में आ जाए, इस तरह से बातें हमें बोलनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यानी कि बात बेबात पर किसी से हमें झगड़ा होने लगे, तो कारण न होते हुए हमें उसकी बातें चुभने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? बदल कर उसे मोड़ना चाहिए। मोड़ना यानी भूल जाना, हमें वो सब बातें भूल जाना चाहिए। और ये किसने कहा, होठ सी करके बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के भी बड़े फायदे होते हैं, मगर यह भी नहीं है कि हम सिर्फ चुप ही रहे, हमें कभी कभी जुबान खोलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है छात्रों, आपको ये कविता पसंद आई होंगी और समझ में आई होंगी। ज़रूर हम इसके द्वारा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। नमस्ते।